कि क्या इनका व्यभिचारी योग का संभावना है? इस प्रश्नों को फलित कैसे करते हैं देख लो आप। मंगल शुक्र एक घर में बैठा, यहाँ तक ठीक था। इसको चंद्रमा के ऊपर और सिंह राशि समझ रहे हो, राजा बेटा, राजा, रॉयलिटी, भोग का मास्टर राजा, ठीक है। अग्नि तत्व सिंह, समझा तो बहुत समझा, नहीं समझा तो सबके ऊपर शासन करेगा। ओके, यहाँ तक बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होता है, बहुत लोगों का रहता है, नो प्रॉब्लम, उसमें चिंता करने का विषय। लेकिन चिंता कहाँ करना है, देखो लग्न से द्वादश में राहु क्या करता है। लग्न के द्वादश का राहु कभी कभार ऐसे गलती करवाएगा जिसके लिए कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल संभावना, या फिर विच्छेदात्मक स्थान से दूर संभावना, गारंटी नहीं। अच्छा, अब इस बात को देखते हैं कि क्या ऐसा गलती, देखिए जिसके कुंडली में गुरु निचस्त हो गया, तो गुरु माने ज्ञान, आध्यात्म, सौम्यता, भद्रता, और गुरु में जितना समझते हो, गुरु जुपिटर मानस अमृत, और आदमी का विवेक भी कहते हैं, हालांकि सूर्य को भी विवेक देखा जाता है, तो वो तो हानि हो गया ना महाराज। गुरु निचस्त पड़ गया मतलब क्या हुआ, इसका पति भी निचस्त, बस ये इसका पति शादी से पहले बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के बाद नीच हरकत करने लगा। क्यों बोला, अर्धांगिनी है, आधा जातक आधा कुंडली, तो शादी के बाद आपका कुंडली इसके साथ, इसका कुंडली इसके साथ, इसलिए तो जब हम लोग शादी करते हैं सामने दो कुंडली रख के मिलन करा के फिर दोनों का ग्रह शांति करा के दान दक्षिणा करवाते हैं, तभी तो शादी करते हैं। जब हम शादी करते हैं तो पंडित क्या मंत्र उच्चार करता, अमुक गोत्रिणा, अमुक जात्र द्वितर, अमुक राशि स्थित, अमुक नक्षत्र, वो सब मिलाते हैं, वो मैत्री करवाते हैं ना एक दूसरे का कुंडली के साथ, फिर तो शादी कराएंगे, नहीं तो कैसे शादी कराएंगे। आजकल करते नहीं है, अलग बात है पंडित लोग, लेकिन हम लोग तो कराते हैं, प्रवरा प्रवरम दोनों का करवाते हैं। ये सब पंडित वाला विद्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी आपका कुंडली इसके साथ, इसका कुंडली का आधा फल आपको, आपका कुंडली का आधा फल इसको। अच्छा, इसका गुरु बेटा डाउन हो गया, डाउन हो गया मतलब क्या, इसके पति के ऊपर इफेक्ट डालेगा। अच्छा, अभी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ का, चंद्रमा अकेले बैठा। इस समय किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि को अगर बोलेंगे तो मंगल जैसे क्रूर ग्रह का दृष्टि इसके लिए शुभता है, ठीक है। शुक्र देख रहा है, ठीक है, लेकिन शुक्र खुद यहाँ पर जाके शनि ग्रही हो रहा है। इस कंडीशन में खंडित हो रहा है केमद्रुम, क्योंकि शुक्र आ रहा है बीच में, लेकिन मंगल भी है, तो लेकिन चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं है, तो आदमी को ऑल्टरनेटली, हालांकि खंडित हो रहा है केमद्रुम, लेकिन केमद्रुम है, तो क्या करेगा, आदमी को अकेले करेगा, आइसोलेट करेगा, दरिद्र बनाएगा, पैसा में कमी करवाएगा, या फिर जिंदगी में रिलेशनशिप में कमी करवाएगा। तो ये सेकंड इम्पैक्ट। थर्ड इम्पैक्ट क्या है, शनि में केतु आ गया, तो शनि और केतु, राहु केतु के एक्सिस में जब भी शनि आता है, अभी आकाश में जो श्रापित योग लगने वाला है, शनि और राहु इकट्ठा मिलेंगे, शनि केतु जब आ जाता है तो इट इज इक्वल टू श्रापित योग। और मेरा वीडियो में अगर श्रापित योग के बारे में आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि श्रापित योग कितना खतरनाक हो सकता है। नहीं है, बहुत धन धान्य पैसा पत्र देता है, और जब ये मारने में आता है या किसी भी प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट डालने आता है तो हैवी डलता है। हाँ, ये जरूर है कि लग्न से छठा में है तो राजयोग भी है, अच्छा है, शत्रु के लिए हानिकारक है, लेकिन आपकी कुंडली में तो है। और श्रापित योग मीन्स क्या, कुंडली का, एस्ट्रोलॉजी का सबसे टॉप पनिशमेंट, ठीक है। और इसको अगर शांतिकरण नहीं कराया जाता है, शांतिकरण अगर नहीं कराओगे, अच्छा इसका शांतिकरण बड़ा खर्चा और बड़ा लंबा काम, 9 दिन का काम रहता है, कभी कभी 11 दिन का काम होता है, और हम लोग इसका शांतिकरण तो आप समझ लो कि या तो शिवरात्रि में या तो श्रावण महीना में करवाते हैं, बाकी टाइम में करने से और ज़्यादा खर्चा बैठता है, और इसमें 9 पंडित लगते हैं, ये तो है बड़ा झमेला। आप बोलोगे कि कोई टोटका उटका करा के छोटा मोटा कर दो, भाई बीमारी 100% का है और आप 5 पैसा खर्चा करना चाहते हो, कहाँ से हो जाएगा। ये टोटका बोटका में काम देगा, लेकिन ये टेम्पररी रेमेडी में लेके चलोगे, मतलब यही है कि गाड़ी खराब है, अभी लगा दो, तार उर बांध दो, चला लेते हैं, चल जाएगा कुछ दूर, ठीक है। ये टोटका मोटका में कुछ दूर गाड़ी चल सकता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये इट इज इक्वल एज रिजल्ट, शनि केतु है तो आइसोलेशन और संन्यास, जिसके लिए आप कह रहे हो कि मैं ऐसा कुछ देख नहीं रहा हूँ।
मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ योग है। क्यों नहीं है? क्योंकि राहु केतु इनको बांध के रखे हैं, ठीक है, बांध के तो रखे, मतलब क्या, दबा के रखे हैं। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम फैक्टर कहाँ बिल्डअप होगा, देख लीजिए। ये लोग एज इक्वल टू सांप, जब फू मारने आए तो सामने वालों को फू मारेगा, एकदम फां करके उठे, और जब शांत हो जाए तो पड़ा रहे एकदम सांप के आस्तीन के अंदर सांप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया है। कभी कभार धूम आलसीपन और कभी कभार फुल प्रोएक्टिव। अब इनका अल्टरनेटली अगर कहते हैं तो इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये है नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट क्या है इसका? पॉजिटिव पार्ट, अगर इनको सही सपोर्ट और प्यार मिला, इनका दिल कोई जीत लिया, तो वो आदमी जो बोलते हैं ना, सफल लोगों के पीछे एक महिला का हाथ रहता है। ये उन महिलाओं में से होती हैं कि अगर एक बार किसका मतलब हृदय जीत लिया इनका कोई, और इनको सफिशिएंट प्रेम प्यार मिला, चढ़ेंगे ऊपर, एकदम सर में चढ़ के फू करेंगे, ठीक है। तो इनसे अच्छा और कोई हो नहीं सकता। जैसे काल सर्प में इंदिरा जी, काल सर्प में कोई बोलता है ऐश्वर्या राय, काल सर्प में तेंदुलकर, तो ये लोग वर्ल्ड के टॉप भी हो सकते हैं। बट इनको ना ऐसे सपोर्ट, ऐसे प्यार, ऐसे रखरखाव, और इनका ग्रहों का आप देखे होंगे, तेंदुलकर जी भी कई बार गए हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो देखा हूँ, ऐश्वर्या राय का भी बहुत सारा पूजा हुआ है। तो ऐसे इनके साथ अगर सही से इनको मिल जाए थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड सपोर्ट, तो ये बहुत अच्छा भी रिजल्ट कर लेती हैं ज़िंदगी में। खाली नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी इनका साथ रहता है। बट यू नीड कि बहुत प्यार और बहुत रखरखाव, यू नो, इट इज़ लाइक ए चाइल्ड, ठीक है। और इनके आगे आपको झुकना पड़ जाता है, ठीक है, और इनके ऊपर आप बहुत दिन ओवर पावर नहीं कर सकते। जब हायर एनर्जी करियर इनका मूवमेंट होना चालू हो जाएगा, तो कभी भी एक्सट्रीम स्टेप ले सकती हैं, चाहे भाग जाएं, चाहे संन्यास ले लें, चाहे बाकी नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है।